दोस्तों, अरेस्ट होने का डर अरेस्ट होने से भी ज्यादा बड़ा होता है। और जब कोई सच में गिरफ्तार हो जाता है तो वकील अक्सर कहते हैं टेंशन मत लीजिए, बेल मिल जाएगी। लेकिन असलियत ये तो कुछ और ही होती है। जैसे हर चीज के अपने नियम कायदे होते हैं, वैसे बेल के भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपने लैंडमार्क जजमेंट नीमागद्दा प्रसाद के फैसले में ये साफ साफ कहा है कि बेल देने के समय जो जज साहब होते हैं वो 8 बातों पे गौर करते हैं, और अगर ये 8 बातें उनके पक्ष में जाती जो गिरफ्तार होती है तो बेल मिल जाती है, वरना मिलती है सिर्फ तारीख पे तारीख। अब ये 8 पॉइंट मैं आपको सरल भाषा में बतलाता हूं। पहला, आरोपी पे आरोप कितने गंभीर हैं। दूसरा, पहली नजर में जो एविडेंस है वो एलिगेशन को जस्टिफाई करता है या नहीं। तीसरा, अगर आरोप साबित हो गए तो कितनी सजा हो सकती है। चौथा, क्या आरोपी पहले भी किसी अपराध में शामिल रहा है। पांचवा, क्या उसके भागने की संभावना है। छठा, क्या वह सबूत मिटा सकता है या गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सातवां, क्या इस कथित अपराध में आम जनता का पैसा, उनका विश्वास या व्यवस्था प्रभावित हो रही है। और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण बात, आठवां, क्या उसकी आजादी समाज के हित में है या नहीं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बेल के लिए ट्रायल जैसे पक्के सबूत नहीं चाहिए, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। किताबों में ही सच लगती है, लेकिन कोर्ट में यह तभी सार्थक हो सकती है जब वकील इन 8 पॉइंट्स में के इर्द गिर्द अपनी दलीलें रखकर जज साहब को कन्विंस कर सके, कि विश्वास दिला सके कि आरोपी बाहर रह सकता है और उसके बाहर रहने से इन्वेस्टिगेशन पर एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन और एक और पॉइंट है जो बेल दिला सकता है, वो है कोर्ट में प्रोड्यूस करने के 2 घंटे पहले ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एक्यूज को दिया गया है या नहीं। अब दोस्तों, एक रोंगटे खड़ा कर देने वाला सच, अगर मामला इकोनॉमिक ऑफेंस का है, जैसे फेक इनवॉइसिंग, बोगस बिलिंग, विलफुली अवेल आईटीसी का, तो आमतौर पर बेल नहीं मिलती है। जज साहब कहते हैं यह देश की अर्थव्यवस्था पर हमला है, यह व्हाइट कॉलर क्राइम है जो दिमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। इसलिए दोस्त, सब कुछ सही हो तो भी भगवान की मर्जी का होना बहुत जरूरी है बेल पाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप किस सब्जेक्ट पर आगे का वीडियो देखना चाहते हैं।